साथियों नमस्कार। रीजनिंग में अल्फ़ाबेट आपको हम पढ़ा रहे हैं और वो लगभग समाप्त हो गया है। पूरे कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं और हमें उम्मीद है कि आप एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक सवाल को ध्यान से पढ़े होंगे और उस तरह के सवाल आप अब बुक के लगाओ, किताब के। अगर लग जाए तो आपकी मेहनत है और अगर नहीं लग रहे हैं तो हमारी कमी है। तो प्रयास करिएगा कि लगावें। अगर कोई सवाल नहीं लग रहा है तो इतनी बड़ी बात नहीं है, उसको आप हमें बताइए, हम आपको उसका समाधान देंगे, कोशिश करेंगे। और आज हम कुछ बुक के सवाल भी लेकर हाजिर हुए हैं। कुछ और इसमें इधर उधर के सवाल आते जिसमें कोई सूत्र फार्मूला नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम प्रयास करते हैं कि उसमें कोई तरीका लगा के हम आपको बतावें कि इस तरह इसको लगाओ, जिससे कि समय कम लगे। सवाल में इस तरह के सवाल होते हैं कि उसको अगर जिस तरह कह रहा है उसी तरह अगर आप लगाओगे तो समय ज्यादा लगता है, और चूंकि जो पढ़े नहीं होते हैं लोग वो उसमें भिड़ जाते हैं। क्योंकि कुछ सवालों में कहता है कि यदि ए को जेड से बदल दिया जाए, बी को वाई से बदल दिया जाए, सी को एक्स से बदल दिया जाए, ऐसे करते चले जाए, तो बताइए फिर दाहिनी ओर से या बाईं ओर से कौन से के कौन सा अक्षर होगा। तो इस तरह अलग अलग टाइप के सवाल होंगे। हम आपको कुछ सवाल अभी देंगे भी और उनको आप देखिएगा भी। उन सवालों को करने के लिए हम कुछ तरीके भी आपको बताएंगे जिससे सरल हो जाए और जल्दी लग जाए। तो हम पहला सवाल आपको जैसे भी बोले थे वही सवाल देते हैं। मान लिया लिखा हो कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से तथा आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए तो के बाद हम रुक रहे हैं। हम आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। देखिए, जब भी किसी सवाल में यह लिखा हो कि आगे भी इसी तरह या इसी प्रकार, तो समझ जाइएगा इसका मतलब इसमें कोई ना कोई सिस्टम फॉलो हो रहा है। आपको इनके हिसाब से ए और जेड को नहीं बदलना है। और वो यही चाह रहे हैं, जो एग्जाम में सवाल आता है यही चाह रहे हैं कि जैसा मैं कह रहा हूं ए को जेड से बदलो, तो आप ए को जेड से बदल दो। बल्कि आपको ये नहीं करना, नहीं तो समय ज्यादा लगेगा। जब सवाल में लिखा हो आगे भी इसी प्रकार, तो इसी प्रकार का मतलब कोई प्रकार है, कोई तरीका है, तो पहले वो तरीका को दिमाग में लावें। और इन जो ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से बदला गया है, इससे वो तरीका मालूम पड़ जाता है केवल करके। अच्छा, एक चीज बताओ, ए यहां पर होता है, बी यहां पर, सी यहां पर, डी ऐसे डॉट 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 एक्स वाई जेड। अगर ए को जेड से बदलेंगे, जेड को ए से बदलेंगे, तो जेड यहां आ जाएगा, ए यहां चला जाएगा, होगा ऐसा। इसी तरह बी को जब वाई से बदलेंगे तो वाई यहां पर, बी यहां पर। इसी से आप अंदाजा लगा लो, आगे भी इसी तरह अगर करते रहेंगे तो ए उधर पहुंच जाएगा और जेड इधर पहुंच जाएगा। क्यों भाई? इसका मतलब यह हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में हो जाएगी। और हमने आपको बताया है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए तो आपको करना क्या है। जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो हमने कहा था दाएं से पूछे तो बाएं से बता दो और बाएं से पूछे तो दाएं से बता दो। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया है। वही कॉन्सेप्ट यहां पर घुमा के दे रहा है आपको कि ए को जेड से बदल दिया जाए, बी को वाई से, सी को एक्स से। तो इसमें वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी है। और जब वर्णमाला विपरीत क्रम में होती है पूरी वर्णमाला, तो हमने एक तरीका आपको बताया है। जिनका वो भाग मान लिया छूट गया हो तो आप पिछले जो भी 10-11 भाग है वर्णमाला में देखिएगा एक तरफ से, उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट मैंने दिया है कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में लिखी जाए, तो हमने कहा था कि जब वर्णमाला विपरीत क्रम में हो तो आप वर्णमाला विपरीत क्रम में ना करो, बल्कि जो पूछा जाए
अगर दाएं से पूछे तो बाएं से बता दो, और बाएं से पूछे तो दाएं से बता दो। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो अब इसमें सवाल क्या पूछ रहा है, जब बदल दिया जाए तो दाहिनी ओर से पांचवें अक्षर के बाएं का कोई भी अक्षर लिख लें, 10वां अक्षर बताइए। सवाल को ध्यान दें। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए को जेड से, बी को वाई से, सी को एक्स से तथा आगे भी इसी प्रकार में 3 दिए, वहां 2 ही दिए रहते, उसे स्केच करना होता है। आगे भी इसी प्रकार बदल दिया जाए तो दाहिनी ओर से 5वें अक्षर के बाएं का 10वां अक्षर बताइए। तो इसको जरा कोशिश करो आप जल्दी से। लग गया होगा। कह रहा दाहिनी ओर से 5वें के बाएं, तो दाया बाया जोड़ दो आप, पहले जोड़ लो। यानी कि 10 में 5 जोड़ दिया या 5 में 10 जोड़ दिया तो 15 हो गया। यानी आपको दाहिनी ओर से 15वां बताना है। हमने कहा जब दाहिने से पूछे तो बाएं से बताओ, और बाएं से पूछे तो दाहिने से बताओ। तो दाहिनी ओर से 15 ना बता के आप बाईं ओर से 15वां बता दो। और बाईं ओर से 15वां कौन सा होता है, जो उसका नंबर होता है, यानी आंसर इसमें आएगा ओ। समझ में आई बात कुछ? तो इस तरह के सवालों से जितने भी कॉन्सेप्ट हमने बताए हैं, उन्हीं कॉन्सेप्टों को थोड़ा घुमाता है इधर उधर, और उसी से फिर सवाल पूछते हैं। तो इस तरह के और जो थोड़े इधर उधर के सवाल हैं, उनको हम चाह रहे हैं कि आपको करवा दें, ताकि आप उनसे भी न डरें। वैसे आप तो किसी से नहीं डरते, डरने की क्या जरूरत है। तो इस तरह का हम चाहेंगे आपको हम सवाल की स्लाइड दे दें, उससे जल्दी हो जाएगा। तो अगला सवाल ये रहा, इसको आप करने का प्रयास करो, जरा जल्दी से कोशिश करो। सवाल कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए की जगह 2, बी की जगह 1, सी की जगह 4, डी की जगह 3, ई की जगह 6 और एफ की जगह 5 लिखा जाए, और आगे भी ऐसा ही लिख दिया जाए। देखो ये पॉइंटेड बात है, आगे भी ऐसा लिख दिया जाए तो एम के स्थान पर क्या लिखा जाएगा। अब इस सवाल में कह रहा है आगे भी ऐसा कर दिया जाए, तो इसमें अगर आप कुछ किए, इन्होंने जैसे कहा है, तो आप फंस गए। आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जेड तक लिखना पड़ेगा? नहीं, आपको इसी जो कह रहा है कि क्या कह रहा है, ए की जगह पर ए को बदल दिया 2 से, और बी को बदल दिया 1 से, सी को बदल दिया 4 से, और डी को बदल दिया 3 से। इसी से समझ लो, ए का नंबर 1 होता है यानी 1 बढ़ाया गया, बी का नंबर 2 होता है यानी 1 घटाया गया, सी का नंबर 4 होता है, वो 3 होता है, 1 जोड़ा गया, और डी का नंबर 4 होता है, 1 घटाया गया। यानी नंबरों में 1 जोड़ा गया, 1 घटाया गया। अब आपसे पूछ रहा है कि एम का नंबर क्या होगा।
अब दिक्कत आई, m का नंबर ऐसे तो 13 होता है, अब 13 में हम जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अगर जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। तो ये भी आपको पता करना किसमें जोड़ना है किसमें घटाना है। ए यानी एक जो है विषम है, सी यानी विषम है, इनमें जोड़ा गया है। यानी अगर उसका जो लेटर है, अगर उसका नंबर विषम है, जो उसका स्थानीय मान होता है जो आपने याद किया है, अगर वो विषम है तो उसमें जोड़ा जाएगा, और अगर उसका मान क्या है, सम है, तो घटाया जाएगा। ये क्रम है इसमें। और इस तरह के सवाल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ भी कह सकता है। इन्हीं 2-3 उससे आपको ये मालूम पड़ जाता है क्रम क्या है। समझ में आई बात? यानी ए में जोड़ा गया तो विषम जो है, यानी ए सी ई। अब ई का अगर लाना है आपको तो ई विषम है तो जोड़ेंगे यानी 6 होगा, और इधर अगर एफ का लाना है तो एफ सम है तो 1 घटेगा। ऐसे इसी तरह आगे भी आप करते चले जाओगे। तो अब अगर m का नंबर लाना है तो m का नंबर पहले पता करो क्या होता है, 13 होता है ना, 13 विषम है ना, तो इसमें जुड़ेगा, यानी कि इसके स्थान पे क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? अगर यहीं पे हम पूछते कि अच्छा बताओ w के स्थान पे क्या, w तो ये भी विषम है, मान ले x का पूछता, तो x क्या है, सम है कि नहीं? तो सम वाले में क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी 24 का हो जाता 23, घटा देते। समझ में आई बात? कुछ नहीं समझ में आई? इस तरह से आपको सवालों को करना होगा, कंडीशन सवाल में दी रहती है। मिटा दें? तो इस तरह के सवाल बहुत सारे, बहुत तरीके के सवाल होते हैं। हर पेपर में कोई ना कोई एक नया सवाल आ जाता है इस तरह का। भाई उनको कंडीशन ही तो देनी है। कभी जैसे हमने आपको एक सवाल कराया था, यदि ए से प्रारंभ करके प्रत्येक एकांतरित अक्षर को हटा दिया जाए, बी से प्रारंभ करके हटा दिया जाए, ऐसे बहुत तरह के सवाल आ जाते हैं। तो हम चाहेंगे एक और सवाल इस तरह का आपको करवाया जाए। तो ये रहा सवाल, इसको भी आप कोशिश करो जल्दी से। सवाल को कॉपी में लिख भी लो, कभी हो सकता काम दे। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में ए और बी के लिए ए लिखा जाए, सी और डी के लिए बी लिखा जाए, ई और एफ के लिए सी लिखा जाए, जी और एच के लिए डी लिखा जाए, और मेन बात अब लिख रहा, कह रहा और आगे भी यही क्रम जारी रहे। यही पॉइंटेड बात है। तो परिवर्तन के बाद बने नए अक्षरों के क्रम में, यानी परिवर्तन के बाद जो नई श्रृंखला बनेगी, दाएं छोर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। यानी पहले ये पता करो कि ये क्रम क्या बनेगा, और दाहिनी ओर से फिर तीसरा बताना है। ध्यान दो, लिख लिया है सवाल को? प्रयास करो जल्दी से। हो गया होगा, चलो देखते हैं। कह रहा है कि यदि ए और बी के लिए, यानी ए और बी दोनों के लिए क्या लिखा जाए, ए लिखा जाए। फिर कह रहा सी और डी के लिए बी लिखा जाए। आगे कह रहा है कि ई और एफ के लिए सी लिखा जाए। बस इसी से आपको क्रम ढूंढना है क्या हो रहा है। जो बन के आ रहा वो तो ए बी सी बन रहा है ना, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम तक बनेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में जो वाई जेड होगा ना, उसके लिए एम बनेगा। कैसे? इसमें जो बन रहा है वो बाद वाले का आधा बन रहा है। देखो बी का नंबर 2 होता है उसका आधा, डी का नंबर 4 होता है उसका आधा,
एफ का नंबर 6 होता है उसका आधा, तो यहां जेड का नंबर 26 होता है उसका आधा 13, यानी हमारी श्रृंखला बन जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल यम, बस यम तक। बस आप कह रहा जो बनी है श्रृंखला ना, नहीं प्रथम अर्धांश बना है, तो उसमें पूछ रहा है क्या परिवर्तन के बाद दाहिनी ओर से तीसरा, यानी इधर से तीसरा, तो इधर से पहला तो यही होगा भाई, दूसरा क्या होगा एल, और तीसरा क्या होगा के, यानी हमारा आंसर हो जाएगा के। कुछ करना पड़ा नहीं। और अगर कहीं आपने पूरी वर्णमाला इस तरह लिख लिया, ये हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी ये सब मन में सोचने से आ जाएगा, करके देखिएगा। तो इसमें पूरा ए बी सी डी ई एफ यानी एम आधा अर्धांश बन जाएगा पहला, और उसी में तीसरा बताना है। क्लियर हुई बात? तो ये सब सवाल केवल देखने में बड़े रहते हैं, डरावने रहते हैं। कंडीशन ये मान लीजिए हमने बता दिया, वहां कुछ और बदल देगा, वहां कह देगा यदि ए बी सी के स्थान पर ए लिखा जाए, फिर डी ई एफ के स्थान, तो आपको जो कंडीशन दी है ना, खाली ये देखना है कि उसमें ये लिखा है क्या कि आगे भी यही क्रम। अगर यही ये बात लिखी है कि आगे भी यही क्रम जारी रहे, तो आपको वो क्रम पता करना है कि कौन सा क्रम, और क्रम पता हो जाएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। अगर क्रम नहीं पता कर पा रहे हो तो उसमें अगर क्रम कोई नहीं होगा तो ये नहीं लिखा होगा कि आगे भी यह क्रम जारी रहे, और अगर सवाल में लिखा है तो वो क्रम ढूंढना पड़ेगा। कुछ बात समझ में आ रही? तो इस तरह के सवाल करेंगे, आप प्रयास तो करेंगे ना। चाहेंगे एक सवाल और इसी तरह का कुछ चेंज दे दिया जाए, ये लीजिए, इसको लगाइए, कोशिश करें इसको भी जल्दी से। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से लिखा जाए कि ए जेड के स्थान पर चला जाए और जेड ए के स्थान पर चला जाए, बी वाई के स्थान पर चला जाए और वाई बी के स्थान पर चला जाए, और आगे भी इसी प्रकार अक्षरों के, बस यही पॉइंट मिल गया, आगे भी इसी प्रकार, इसका मतलब कोई क्रम है। और इस तरह का तो पहला सवाल हमने करवाया ही था, इसमें केवल दो दो बार लिख दिया गया। तो दाहिने से 13वां अक्षर बताना है, यानी वर्णमाला उल्टा क्रम में लिखी है, दाहिने से 13 पूछ रहा है, तो दाहिने से 13 ना बता के आप बाएं से 13 बता दो बस। बाईं ओर से 13वां कौन होता है? एम होता है, यानी यही आंसर होगा आपका। नहीं समझ में आई बात? एम आया कि नहीं? तो देखा जाए, सवाल कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार से बदला जाए कि ए के स्थान पर जेड हो जाए, जेड के स्थान पर ए हो जाए, यानी कि जेड इधर हो जाएगा, ए उधर चला जाएगा। तो ये तो वही हुआ। अगर इसको पूरे सवाल को, जो इतना बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, अगर इसमें केवल एक लाइन कह देते कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, बस वही बात कह रहा है। तो कह रहा है कि तो बताइए कि दाएं से 13वां अक्षर, अब दाएं से 13वां बताना है, आपको दाएं से बताना ही नहीं, आपको बाईं ओर से, इसको कुछ नहीं करना, ये जेड ए रहेगा जैसे रहेगा। किसी चीज को, ये अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा कर रहे हैं और आप जो पूछा जा रहा है उसको उल्टा कर दो तो सीधा हो जाता है। एक कॉन्सेप्ट है, किसी चीज को अगर उल्टा किया है तो इसको अगर एक बार और उल्टा कर दोगे तो सीधा हो जाता है। तो वो उल्टा पूछ रहे हैं, आप उल्टा जाके आंसर दे दो, दाहिने से पूछ रहे हैं बाएं से बता दो, तो बाईं ओर से 13 कौन सा होता है? एम होता है, यही आंसर होगा। तो है कुछ सवाल, इन सवालों में कुछ भी नहीं है, तो इन सवालों से डरना नहीं है ना। और सवाल दो भाई, इसी तरह का एक सवाल और ले लो, इसको भी लगाओ जरा जल्दी से, कोशिश करो तुरंत लग जाए। लिखना नहीं, जो कह रहा वो लिखना नहीं, क्रम ढूंढना है।
सावधानी इस सवाल को लिख लेना पहले। हो गया भाई? नहीं हुआ? होगा होगा, परेशान ना हो, होगा। क्या आया आंसर बताओ? आया कुछ? ये तो वही कंडीशन हो गई। सवाल कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला में y और z के स्थान पर a लिखा जाए, y और z के स्थान पर क्या लिखा जाएगा? a। फिर उसके बाद कह रहा है कि y z के स्थान पर a लिखा जाए, यानी कि y z लास्ट में होता है ना, उसी स्थान पर जहां y है और z है वहां पर a लिखा जाए। उसके बाद कह रहा है कि w और x की जगह पे b लिखा जाए। इसी प्रकार आगे भी करते जाए तो आप देख रहे हो उल्टा ABCD लिख जाएगी कि नहीं? उल्टा ABCD लिख जाएगी। और 26 में से 2 के स्थान पे 1 लिख रहा है, इसका मतलब 26 की जगह पे 13 ही होंगे। तो केवल ABCDE या M तक लिख दिया जाएगा, यानी यहां पर M होगा, यहां पर L होगा, ऐसे पूरी पहला अर्धांश विपरीत क्रम में लिख दिया जाएगा। और आपको मालूम है जब पहला अर्धांश विपरीत क्रम में होता है तो बाईं ओर से अगर 13 तक लाते हैं तो 14 से घटाना है, ये तो है ना। और बाईं ओर से अगर 13 तक और दाहिनी ओर से अगर लाओगे तो ABCD मिल ही जाएगा। तो सवाल में क्या कह रहा है? तो कह रहा परिवर्तन के बाद दाहिनी ओर से 8वां कौन सा होगा? तो दाहिनी ओर से 8वां भैया ये देखो ABCDEFGH हो जाएगा, यानी यही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इस तरह के जितने भी सवाल होंगे अब आप कोशिश करना, उसमें कुछ होता नहीं है। जितने कॉन्सेप्ट हमने बता दिए हैं उन्हीं में से कुछ होगा, और अगर किसी में कुछ और चेंज मिलता है तो उसको इसी तरह आप लगा लीजिएगा। ठीक है? तो आज से हम वर्णमाला को द एंड करते हैं, लेकिन अभी हम आपको कुछ सवाल देंगे, क्योंकि अभी हम आप ऑनलाइन तो है लेकिन लाइव क्लास में तो है नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा आपको आया कि नहीं आया? उसके लिए आज हम एक पेपर टाइप में लास्ट में कुछ सवाल देंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, ऐसा ना हो हमारी आवाज जब बंद कर दें हम तो आप देखें ना, बाद में मैटर मिलेगा आपको। तो उसके सवाल हम 1 2 3 करके क्रम से देंगे। ठीक है? मिक्स होंगे, हर टाइप के लगभग होंगे, उनके आंसर हमें चाहिए और उन सवालों को हम अगले वीडियो में डिस्कस भी करेंगे। तो ये आपका एक छोटा सा टेस्ट भी हो जाएगा। देखिए उसमें हम जाने या ना जाने, टेस्ट में कितने नंबर आए ये कोई और जाने चाहे ना जाने, अगर आप जान गए तो समझ लो आप पास हो गए। अगर आपके नंबर अच्छे आ गए तो आप अगर पेपर जब दोगे तो उसमें भी आएंगे, अगर कहीं नंबर कम आए तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आपको और पढ़ना है। ठीक है? तो हम सवाल देते हैं, आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। जब तक सवाल मिलते रहे देखते रहिएगा, लास्ट में जब तक थैंक यू ना मिल जाए तब तक वीडियो को देखना। ठीक है? तो हम सवाल देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इन्हीं सवालों के आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।